अजहर सिद्दीक साहब, ये सारी प्रोसीडिंग्स आपने देखी, अब क्या पॉसिबल होगा मज़ीद? क्या उस दिन इंडाइटमेंट होगी और फ़ौरन सज़ा भी हो सकती है, या फिर आर्ग्यूमेंट्स होंगे? तो ये 2 हफ्ते की जो उन्होंने आगे किया है, इसमें भी कोई ना कोई यकीनन हिकमत होगी, तो आप इसे कैसे देखते हैं? बहुत शुक्रिया सईद कादरी साहब, आपने जो पहले पॉसिबिलिटीज बता दी हैं, पहले मैं वो बता देता हूँ, उसके बाद पहले तो पॉसिबिलिटी नंबर 1 ये है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस 2003, जो तौहीन अदालत ऑर्डिनेंस 2003 है, उसके तहत इसके अगेंस्ट आप इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर सकते हैं। अब सवाल यहाँ आएगा, 5 मेंबर बेंच है, इंट्रा कोर्ट अपील इससे बड़े बेंच ने सुननी है, तो इतने जज तो गालबन यहाँ पर है नहीं। तो अब इंट्रा कोर्ट अपील शोकाज नोटिस जारी एक और बेंच ने किया था, उसमें जज के हवाले से ये बात सारी थी, और अब 5 मेंबर बेंच आ चुके हैं। अब इसकी इंट्रा कोर्ट अपील कैसे सुनी जाएगी? सुप्रीम कोर्ट में मामला लेके जाया जाता है, ये किसी और हाई कोर्ट में जाती है कि जहां इसकी इंट्रा कोर्ट अपील दायर की जा सके। नंबर 2, वादियो नजर में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो दायरा इख्तियार इस्तेमाल किया है, ये इख्तियार से बाहर। आइन के आर्टिकल 204 के तहत अदालत डिफाइन है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस में बात तो कर दी है अपना लोअर कोर्ट के हवाले से, लेकिन वहां आप आगे चले गए। फिर उसका सेक्शन 4 और सेक्शन 18 की बात है। सेक्शन 4 के अंदर जो है वो लिखा हुआ है कि जब कोई फौजदारी प्रोसीडिंग होंगी कंटेम्प्ट के कॉन्टेक्स्ट में, तो वहां तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू नहीं हो सकती है। अब अदालत ने अपने ऑर्डर में ऐसी कोई चीज नहीं लिखी है, ना अपना दायरा इख्तियार तय किया इस हवाले से, और सेक्शन 18 के हवाले से सब्सटेंशियल अगर कंटेम्प्ट हुई हो वो भी नहीं कहा। यानी सिर्फ लफ्ज इतना लिख के कि कन्विंस नहीं है, तो वो रीजनिंग कहाँ है इसके हवाले से? वो रीजनिंग मुझे तो नजर नहीं आई है। तो इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया जा सकता है। अब आते हैं असल हकायक की तरफ। तारीखी तौर पर जो इमरान खान साहब के अगर अल्फाज देख भी लें, बहुत दूर तक भी ले जाए, तो ये तज़हीक यानी डेफॉर्मेशन में आएगी, माइल्डेस्ट फॉर्म के, लेकिन ये तौहीन में नहीं आएगी। जो कि अगर उन्होंने, मैं तो मौजूद था उस मुलाकात के अंदर जब 20 तारीख को हमारी लीगल मीडिया टीम की मीटिंग हुई, तो उस वक्त लफ्ज इस्तेमाल किया, मैं छोड़ूंगा नहीं। यानी वो बुनियादी तौर पर उसका मकसद क्या था कि रेमेडीज लेनी है, और इसका मुवाजना जो करना है। मुझे ये भी दुख है इस बात का कि इसका मुवाजना तलाल चौधरी, दानियाल अजीज, तलाल चौधरी वो लगता नहीं है। वो तो बार बार तौहीन करते रहे हैं और कमिट करते रहे। इमरान खान साहब ने ऐसी कोई बात नहीं की है। लेकिन एक और बड़ी जबरदस्त बात है, अटॉर्नी जनरल साहब आज तशरीफ ले आए, और अटॉर्नी जनरल ने, मैं सारा उनकी बदनीयती मैं कहूंगा, उन्होंने आकर देखे ना, आज वो मुख्तलिफ चैनलों में कहते फिर रहे हैं कि गैर मशरूत माफी। गैर मशरूत माफी किस बात की? अगर तौहीन होगी तो गैर मशरूत माफी, और गैर मशरूत माफी फर्ज करें मान भी नहीं, तो अदालत क्यों छोड़ेगी? अदालत की स्वाबदीद है। और अभी हालात और वाकयात, मौसम कुछ ऐसा ही है कि इमरान खान को सियासत से बाहर होना है, तो मौसम जब ऐसा हो तो पंजाबी कहते ने अपना ना जी, चलो रहन दो, छो इस गल, मैं आप के सामने रखनी है, वो मैं सिर्फ पास पढ़ दूं। 2014 में इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत का केस चला, ऐसे ही इल्जाम थे, ऐसा ही तरीकाकार था, लेकिन माफ कर दिया गया। 8 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने माफ किया। ये समझते हैं बार बार वही करेंगे, बार बार माफी कबूल हो। तो क्या समझ में आई बात आपको कि वो, यानी एक जो बात, एक बयानिया यहाँ बनाया जा रहा था कि इमरान खान साहब माफी दे दें। अगर इमरान खान साहब फर्ज करें माफी मान लें, तो अदालत की मर्जी है ना, स्वाबदीद है। अदालत ना माफी कबूल करे, अदालत कहे नहीं जी आप जो के बहुत ज्यादा आपने, ये बड़ा जुल्म हुआ है, या ये बड़ा नाजुक पॉइंट आपने उठाया है कि माफी मांगने का मतलब तो एडमिशन ऑफ क्राइम भी हो जाएगा। मेरे साथ ही रहिए अजहर सिद्दीक साहब, हमें जस्टिस रिटायर्ड नासरा इकबाल साहबा ने ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। जस्टिस साहबा, आपने भी आज की प्रोसीडिंग सुनी और कुछ गुफ्तगू आपने अजहर सिद्दीक साहब की भी सुनी। आप इसे कैसे देखती हैं, एंड हाउ इट वुड अनफोल्ड? क्योंकि अब जाहिर है खान साहब एक लीडर भी हैं, अदालतों का भी अपना मकाम है, तो ये क्या सिलसिला होगा इससे आगे, किधर कहानी किधर जाएगी? जस्टिस साहिबा जी, बात ये है कि मैं समझती हूँ कि अदालत ने तो इतना सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया है कि मैं हैरान हूँ। 2 दफ़ा तो इसमें इल्तबा डाली है, और अब उनको फिर 2 हफ्ते का उन्होंने मोहलत दी है, और अभी उन पर फ़र्ज जुर्म आयद नहीं किया। फ़र्ज जुर्म आयद नहीं किया, इसका मतलब है कि अभी सज़ा के नज़दीक नहीं आए। एक दफ़ा खुदा न खास्ता उनको घंटे की भी सज़ा हो जाए, 5 साल के लिए वो नाअहल होते हैं, और जुर्माना भी उन पर लागू होता है। और ये कहना कि दूसरे मुमालिक में कानून ये है, यहाँ पर ये है, अब कानून तो या अदालत जो है वो इसका बनाती है, या हमारे पास
कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 2003 है, उसके मुताबिक हमारा कानून है। तो उस कानून में तो यही है जो कुछ मैंने अभी आपसे बयान किया। तो अदालत बार बार उनको मोहलत दे रही है, और मोहलत देने की वजह भी तो ये है कि अदालत ज़मीनी हक़ाइक़ से बिल्कुल वाकिफ़ है। उनको पता है कि यहाँ पे उनके साथ कितने सारे लोग हैं, और खुदा न खास्ता उनको वो नाअहल करार दे दें, जो दे सकते भी हैं। उन्होंने तो बादी और नज़र कहा है कि इन्होंने तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए हैं, तभी तो सुओ मोटो नोटिस लिए। लेकिन ये बार बार मोहलत देना, बार बार मोहलत देना, इसका मतलब यही है कि वो चाहते हैं कि किसी तरह ये मुसालियत हो जाए और उन पर फ़र्ज जुर्म आयद ना हो। बड़ेपन का इज़हार यही होता है, जो बड़ा आदमी होता है ना, वो माफ़ी मांग लेता है, चाहे उसने कुछ किया भी ना हो। माफ़ी मांगने में क्या हर्ज है? क्या देखिए जी, मैं गैर मशरूत माफ़ी मांगता हूँ, मैं अपने अदालत के रहम करम पे अपने आप को डालता हूँ, इसमें कोई बात नहीं। अदालत की भी इसमें बड़ाई होती है, और जो अपने माफ़ी मांगता है गैर मशरूत, उसकी भी बड़ाई होती है। इस वक्त मैं समझती हूँ कौम के लिए फ़ायदा ये है, और मसलहत भी यही है, और हमेशा काम वो करना चाहिए जो मसलहत के मुताबिक हो, जो आपके अखलाकियात का इज़हार करे। तो ये सब चीज़ें तो उनके सामने हैं, और मैं समझती हूँ हामिद खान ने तो बहुत जो भी अपनी तरफ से कर सकते थे बहस, वो उनके हक़ में की है। लेकिन उनको अदालत ने बनफ़स नफीस इसलिए बुलाया था कि उनका मुद्दा सुने। तो जब तक वो अपने मुँह से ये बात नहीं कहें तो अदालत क्या करे? वो मैंने तो बताया था ना, गालिब कहता है वो अपनी खून न छोड़ेंगे, जज अपनी वजह क्यों बदले। देखिए 3 बंदों को तो वो कर चुके हैं, तौहीन अदालत में सज़ा दे चुके हैं, दानियाल को भी दी है, और फिर हमारे वो जो प्राइम मिनिस्टर थे यूसुफ रज़ा गिलानी, उनको भी दी है, और फिर एक और जो बीच में था उनको भी दी है। और क्या अच्छा जज साहब, आज मांग भी ली। जज साहब, आज की जो समाअत है उसमें खान साहब ने काफ़ी दफ़ा इस्तिताद की है अदालत से कि मैं अपनी एक्सप्लेनेशन देना चाह रहा हूँ, तो उनको ये मौका नहीं मिला। ये इसकी क्या वजह हो सकती है? अपना लीगली कोई इसकी कोई एक्सप्लेनेशन है? देखिए, एक्सप्लेनेशन तो उन्होंने 11 सफ़े का जवाब दिया। पहले एक जवाब दिया था जब उनको नोटिस हुआ है, तो उन्होंने जवाब दिया। वो जवाब जो था वो तसल्ली बख्श नहीं था। अदालत ने फिर उनको दिया है मौका और मोहलत दी है। फिर उन्होंने 11 सफ़ों का एक और जवाब दिया। जो वो कहना चाहते थे वो तो जवाब में उन्होंने कह दिए। अब उस वक़्त अदालत में एक्सप्लेनेशन देने का तो मतलब क्या है? या तो वो कह दें अदालत को कि जी अगर मुझसे हुई है तौहीन अदालत तो मैं गैर मशरूत माफ़ी मांग लेता हूँ, बस इतनी बात ही करनी। और जैसे मैंने आपसे अर्ज़ की, बड़ेपन का इज़हार है, ये उनकी अखलाकियात का इज़हार है। और अगर ऐसा कर लें, अच्छा अज़हर साहब, अज़हर साहब को भी सब्र आज़माई है, अज़हर साहब को भी शामिल करते हैं। अभी आपने जब शुरू किया अज़हर भाई, तो आपने कहा कि ये तो इसका मतलब है किस्म की तस्लीम करना अगर वो गैर मशरूत माफ़ी लेते हैं। तो जज साहबा की तो इंटरप्रटेशन बड़ी, उसमें बड़ापन कह रही हैं, वो एक इंटेलेक्चुअल बात कर रही हैं कि बड़े लीडर हैं, बड़े शख्स हैं, तो वो कहते हैं जी मैं तो अदालतों की इज़्ज़त करता हूँ, अगर आप समझते हैं मैं तो गैर मशरूत माफ़ी मांगता हूँ, इसमें क्या हर्ज है? वाकई क्या हर्ज है इसमें? देखें, ये कोई अना का मसला तो नहीं है। बड़े नाम है, हामिद खान छोटा नाम नहीं, और वो मेरिट पे बात करने वाले मुनीर मलिक साहब, मखदूम अली खान साहब, तीनों ने ये नहीं कहा कि ये तौहीन अदालत है, या कह दे तीनों ने ये कहा कि ये तौहीन अदालत है, तो वो बड़े नाम हुए ना मेरे हवाले से, तो वो बड़े नाम हुए। और दूसरी बात है कि ये कहना कि आज अपना भी फौजदारी जुर्म है, ये सुई जेनरस है। इसमें तो हमेशा याद रखिएगा फर्दे जुर्म होती है कम बेश 7 दिनों के बाद, और 7 दिनों के बाद फर्दे जुर्म आयद होनी है। तो यहाँ अभी तक तो दायरा इख्तियार ही तय नहीं है। क्या जो अल्फाज कहे हैं, जो अदालती मुआविनीन ने आकर कहा है कि, और माजरत के लफ्ज कह दिए उन्होंने, रिग्रेट का लफ्ज भी कह दिया, अब हम अपनी चॉइस के लफ्ज चाहेंगे। और दूसरा, मुझे ये बताइएगा कन्फेशन क्या होती है? बंदा कहे कि मैंने यहां तक तो ठीक है कि मैंने धमकी दिया तो 506 लगनी है। आप तो जो कि समझते हैं, काई साहब भी बैठे हैं, अब मुझसे 302 तो नहीं लगानी ना आपने, यानी धमकी देने पे मुझे 506 ही लगाएंगे ना, 302 तो नहीं लगाएंगे, या 7-8 नहीं लगाएंगे। और सेक्शन 4 जब कह रहा है कि जब फौजदारी प्रोसीडिंग, जो कि इसमें एडमिटेडली फौजदारी प्रोसीडिंग भी चल रही है, ये भी रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है, तो यहाँ जो सबसे पहला जो काम था, हमेशा याद रख रहे हैं हम सब लोगों ने, कि अदालत ने अपना दायरा इख्तियार तय करना है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस के, अगर ये तो और इस अब जो कि हम सबको पढ़ना चाहिए बार बार, इस इमरान खान के केस का उन केसों से तो मवाजना दूर दूर तक नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि उन्होंने बार बार ये आकर तौहीन की,
बार बार वो चाहे तलाल चौधरी ले लें, दानियाल अजीज ले लें, तलाल ले लें, आप निहाल हाशमी ले लें, उन सब ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए और उनमें कई ऐसे हैं कि जिन्होंने माफी भी मांगी तो अदालत ने माफी कबूल नहीं की। ये रिकॉर्ड की चीजें हैं। अब 3 इतने बड़े नाम हो और मैं वैसे आपके सामने रखने लगा हूं और मैं आपको ये मेरी जाती राय, मैंने इस पर कॉलम लिखा है बकायदा कि ये डेफेमेशन और मैंने बैनुल-अक़वामी कवानीन को सामने रख के इंडियन जुरिस्डिक्शन और रीसेंट आपके सामने सुप्रीम कोर्ट का फैसला जिसका बाकायदा मुनीर मलिक साहब ने जिक्र किया, मखदूम अली खान साहब ने, कि अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के सामने अबॉर्शन वाला केस आया वहां उसके प्रेसिडेंट ने क्या अल्फाज इस्तेमाल किए मैं तो नहीं दोहरा सकता, और वहां लोग बैनर लेके बाहर के आगे अदालतों ने बड़ेपन का मुजाहरा किया। यहाँ भी अदालतों को बड़ेपन का और एक ऐसा इंप्रेशन, यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तारीख आपको बताएगी कि ये उनका एक अच्छा फैसला नहीं था फर्द जुर्म आयद करने के हवाले से। जब इतने बड़े बड़े वकील यहाँ आकर छोड़ दें हामिद खान को भी, मुनीर मलिक और जब मखदूम अली खान कह रहे हैं कि ये तौहीन अदालत में नहीं आती है, उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल कर लिए हैं और उन्हें माफी दे देनी चाहिए, या तो आकर ये सारे एक तरफ आकर बात करते तो फिर मैं समझ सकता था। लेकिन सवाल है कि जब मौसम अच्छा ना हो, जब अपना फॉरेन एडेड जो है ना जी, प्रोविडेंट फंडिंग चल रहा हो, इलेक्शन कमीशन देख रहा हो, फिर वो साथ साथ आपको पता है दहशतगर्दी का पच्चा भी हो, फिर वो सवाल ऐसा आ रहा हो कि थ्रेट है पूरे सिस्टम के हवाले से, तो ऐसा बंदा तो फिर सिस्टम के लिए अच्छा नहीं है ना जी। मैं यही